कैसे हो आप सब। एक बार फिर स्वागत है ट्रिपल आर रणवीर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं लेके आया हूँ आज दबंग सीरीज़ का पार्ट नंबर 3, बेसिक नॉलेज ऑफ ए सिविल इंजीनियर, यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट डिफरेंट आइटम। देखिए, मैं 2 पार्ट डाल चुका हूँ दबंग सीरीज़ के। आप वो 2 पार्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है, वो 2 पार्ट के ऊपर ही बेस काम करता है। आप वो 2 पार्ट देख लोगे तो ये तीसरा पार्ट आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट, मतलब माप की इकाई। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था उनके फार्मूला, कि स्क्वायर फुट को स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रनिंग फुट को रनिंग मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और क्यूबिक फुट को क्यूबिक मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपको देखना है इससे आगे कि हम किसी चीज़ को किस में नापते हैं। बिल्डिंग में बहुत सारे काम होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 20 पार्ट बनाए हैं आपके लिए। इन 20 पार्टों को देखने के बाद आप बिल्डिंग का हर एक आइटम का आप आसानी से मेजरमेंट कर सकते हो। मैं इतना कुछ लेके आया हूँ इस पार्ट में। ठीक है, तो चलो दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सकवेशन। देखिए, जब बिल्डिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बिल्डिंग की खुदाई का काम किया जाता है। वैसे लेआउट लाइन मारी जाती है, लेकिन क्या है, मैं आपको लेआउट के बारे में भी बताने वाला हूँ एक पार्ट में स्पेशल, वो मैं वीडियो आपको आगे बताऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ बना रहा हूँ फ़िलहाल बेसिक जानकारी, कि आप साइड पे जाओ तो साइड पे जाने के बाद क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप खुदाई का काम स्टार्ट करवाते हैं निशान मार्किंग करके। तो खुदाई के काम में LBH क्यूबिक फुट, किस में निकालते हैं इसको हम, क्यूबिक फुट में। देखो, क्यूबिक फुट से क्यूबिक मीटर बनाने के लिए मैं सेकंड पार्ट में आपको बता चुका हूँ। तो जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको, क्यूबिक फुट और स्क्वायर फुट, रनिंग फुट और नंबर्स, मतलब मेन चीज़ यही है बिल्डिंग की 4। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सकेवेशन LBH लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबिक फुट में निकालते हैं। देखिए, जब आप एक पिट खोदते हैं, मान के चलो फुटिंग हमारी या राफ्ट कुछ भी डलना है बिल्डिंग में, तो आपने उसका स्क्वायर में हो या ट्रायंगल में हो, जैसा भी हो, आप एक पिट खोदते हैं ज़मीन के अंदर, राफ्ट फुटिंग जो आधार होता है बिल्डिंग का, उसके लिए। देखिए, तो उसकी लंबाई भी होगी, कुछ ना कुछ उसकी चौड़ाई होगी और उसकी डेप्थ भी होगी। तो मैंने एक सिंपल से क्यूब बनाया है। इधर देखिए, ये बिल्डिंग है, समझो आप, ये राफ्ट डलनी है, तो ये 4 फुट तो इसकी होगी डेप्थ, ये इसकी होगी चौड़ाई और ये इसकी होगी लंबाई, कुछ भी समझ लो आप। मैंने आपको 3 ऑप्शन रख दिए हैं, तो तीनों चीज़ों को हमने आपस में गुना कर दिया। LBH लेंथ ब्रेथ हाइट 3 × 4 × 5 बराबर हो गया 60। ये निकल के आ गया अपना CFT क्यूबिक फुट, जिसमें हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिले मेजरमेंट में, वो हमारा क्यूबिक फुट में निकलता है। देखो, मोस्टली जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ सारा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है। आपने पिट खोदा, पिट खोदने के बाद आपने फुटिंग का लेवल कर दिया। लेवल करने के बाद वहाँ पे हम PCC डालते हैं, जिसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, तो PCC जो डलती है अपनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, LBH में डलती है। 4 इंच है, 5 इंच है, मान के चलिए। ये PCC का ये भी उदाहरण उठा लीजिए आप। हमने ये पिट खोदा और इसी पिट में हमने PCC डाल दी। सेम एज यही उठा लीजिए आप। आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ यही उठा लीजिए। तो इसका देखिए, इसका मतलब होता है सेम एज ऊपर गई। यहाँ थोड़ी जगह कम थी तो मैंने यहाँ निशान मार दिया ऐसे करके। क्यूबिक फुट, ये भी हम क्यूबिक फुट में ही नापते हैं। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 3, RCC रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। देखो, इसको RCC क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेनफोर्समेंट, इसमें सरे मिला होता है। जैसे PCC के बाद हम लेआउट करने के बाद जब फुटिंग हो या राफ्ट हो, राफ्ट का जब सरिया बांध लेते हैं तो उसको RCC बोला जाता है। उसको कास्टिंग करने के बाद उसमें, क्योंकि सीमेंट, सरिया और कंक्रीट, बदरपुर वगैरह जो है, वो तो उसके मेन आइटम मैंने जो आपको बताए हैं यही है।
देखो आरसीसी मेन मकसद इसका है आरसीसी का कि रेनफोर्समेंट, इसमें आर इसलिए लगाया गया कि इसमें सरिया मिक्स होता है। ठीक है, समझो आप जैसे ये अपनी फुटिंग थी, आपने फुटिंग ऐसे और ऐसे करके कुछ ऐसे करके डिजाइन से ऐसे बांध दिए, सरिया निकले हुए हैं आपके। ठीक है, आरसीसी इसको भी हम किस में नापते हैं, क्यूबिक फुट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम कास्टिंग क्यूबिक फुट में। देखिए एक कॉलम है, बता देता हूँ आपको, ये मैं मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप यहाँ तक। कोई भी एक कॉलम ले लो आप जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, आपको पता है कॉलम लेंथ ब्रेथ हाइट में होता है। देखिए ये एक कॉलम है, ठीक है, ये सिर्फ आपको सामने से ऐसे दिखाई देगा। देखो इसके 10 फुट हाइट है और ये चौड़ा कितना है, 2 फुट। देखो कॉलम होता कैसे है अपना, वैसे ऐसे ऐसे, जब आप ऊपर से दिखाई देगा तो ये 2 फुट है, ये 2 फुट होगी, लंबाई इसकी 10 फुट होगी और ये 3 फुट मान लो। एक फॉर एग्जांपल के लिए ये निशान फुट का होता है, ये ध्यान रखना। अब इन तीनों को हम गुना कर देते हैं। देखो 10 × 2 × 3, 10 दूनी 20, 20 दिया 60 CFT। ठीक है, ऐसे हम कॉलम का निकाल लेते हैं। कॉलम का किस में निकालते हैं हम, क्यूबिक फुट में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कॉलम कास्टिंग के बाद फिर आते हैं हमारे टाई बीम। देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा भी है जिस तरीके से हमारी बिल्डिंग का काम होता है, और उस तरीके से मैं आपको बता भी रहा हूँ। कॉलम कास्टिंग होने के बाद उसमें फिर सोइल फिलिंग होती है, मतलब मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। अगर टाई बीम ना भी हो तो, टाई बीम है तो टाई बीम कहाँ डलता है, जैसे फुटिंग हमने डाल दी, राफ्ट के चारों तरफ हमने चिनाई कर दी, चिनाई करने के बाद हम टाई बीम डाल देते हैं ताकि हमारी मिट्टी वगैरह इधर उधर ना जाए, और चिनाई के ऊपर जो है टाई बीम की स्ट्रेंथ भी बनी रहे। ठीक है, तो टाई बीम ये भी क्यूबिक फुट में ही। टाई बीम भी लेंथ ब्रेथ हाइट वही सेम है जाए, जैसे अब ये आप इसको बीम मान सकते हो, मैंने कॉलम बनाया था, अब आप इसको बीम मान लो। बीम मानने के बाद भी आप इसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट की। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए आप प्लिंथ बीम, टाई बीम होता है जो हमारा, वो होता है हमारा एंजिल से नीचे, नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे होता है। एक प्लेन एरिया है, सरफेस एक हमारी एंजिल नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे हमारा टाई बीम होता है। ठीक है, उससे आगे मैंने जो लिखा है प्लिंथ बीम हमारा हमेशा एनजीएल से ऊपर होगा, 1 फुट हो या 2 फुट हो, जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है जहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं, तो उससे ऊपर होगा ये। ठीक है, प्लिंथ बीम सेम एज है, वही लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी हो, 4 5 6 हो, 7 8 10 हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्यूबिक फुट। ठीक है, उसके बाद सोइल फिलिंग। देखिए क्या होता है, राफ्ट डालने के बाद आपने कॉलम कास्टिंग कर दी, चिनाई करने के बाद आपने टाई बीम डाल दिया, उसके बाद आपने फिर और कुछ चिनाई उठाई, फिर प्लिंथ बीम डाल दिया। ठीक है, हम फिर एनजीएल पर पहुंच चुके हैं। एनजीएल के बाद क्या होता है, जैसे सोइल फिलिंग होती है बिल्डिंग में, जब नीचे जब राफ्ट डालने के बाद, ऐसा तो है नहीं कि सारे में राफ्ट डाल देते हैं, मान के चलो गहराई 2 मीटर है, खुदाई हमने 7 फुट की है ड्राइंग के हिसाब से, तो उसमें सोइल फिलिंग होती है कॉलम के हिसाब से, जितना हम कॉलम उठा दें राफ्ट से ऊपर। ठीक है, सोइल फिलिंग मतलब मिट्टी का भराव, मिट्टी जो हम भरते हैं बिल्डिंग में नीचे। सेमेज है LBH लेंथ ब्रेथ हाइट में, क्यूबिक फुट में निकालते हैं। उसके बाद सोइल फिलिंग होने के बाद फिर हम आगे जो काम चलते हैं स्लैब प्लस में आल बीम। देखिए कॉलम में आपको बता चुका, प्लिंथ बीम से हम कॉलम उठाएंगे, प्लिंथ बीम से कॉलम उठाने के बाद हमारी स्लैब और आल बीम आएंगे। स्लैब मिनिमम जो होती है वो 5 इंच की होती है, वो मैं आपको एक अगले पार्ट में बताने वाला हूँ, स्पेशल पार्ट बनाऊँगा इसके लिए। ठीक है, तो स्लैब प्लस में आल बीम, इन चीज़ों को भी हम क्यूबिक फुट में ही नापते हैं। देखो बीम है, बीम में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ,
ये आप स्लैब बीम आ जाएंगे, स्लैब प्लस में आल बीम, यहाँ स्लैब के बीम आएंगे, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल। यहाँ प्लिंथ बीम थे या टाई बीम थे, बीम तो बीम ही है, LBH में आएगा, आपको भी पता है। स्लैब प्लस में आल बीम क्यूबिक फुट। उसके बाद आता है जब हम स्लैब डाल लेते हैं तो ब्रिक वर्क हमें करना है, ब्रिक वर्क प्लिंथ बीम से। और उससे पहले आप इसको देख लीजिए, प्लिंथ बीम के बाद हम ग्रिड स्लैब डालते हैं, ग्रिड स्लैब डालने की ज़रूरत होती है। प्लिंथ बीम के ऊपर ग्रिड स्लैब एक लेवल के लिए डाला जाता है ताकि उसमें स्ट्रेंथ बनी रहे। और जैसे कार पार्किंग हमको देना है तो उसका लोड कहाँ जाएगा, मिट्टी कॉम्पैक्ट करने के बाद ग्रिड स्लैब डाल देते हैं, उसके ऊपर टाइल वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, ग्रिड स्लैब को किस में नापते हैं हम, क्यूबिक फुट में। ब्रिक वर्क देखिए, अगर ब्रिक वर्क 9 इंच का है तो वो क्यूबिक फुट में आएगा। LVH लेंथ विड्थ हाइट सेम एज है, आप ये समझ लेना। देखिए यहाँ जो आपने 10 पॉइंट देखे हैं, ये 10 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्या है, ये क्यूबिक फुट में ही नपते हैं सारे, और ये बिल्डिंग के मेन पार्ट भी हैं। इनके अलावा जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अब वो बहुत सरल है। सरल ये भी है, सिर्फ आपको ये सेंस लगाना है कि किस चीज़ को हम नापते किस में है, जिसमें 3 चीज़ हों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वो हमेशा आयतन में नपती है। ठीक है, वही मैंने लिखा है, सिर्फ आपको मेन पार्ट है ये। 10 पॉइंट आपने देख ली। चलो बढ़ते हैं अब पॉइंट नंबर 11 की तरफ। देखो पॉइंट नंबर 11, प्लास्टर। क्या होता है, प्लास्टर ब्रिक वर्क के बाद बिल्डिंग में हम प्लास्टर चालू करते हैं। प्लास्टर 10 mm का हो या 12 का या 15 mm का। देखिए 10, 12, 15 मैंने क्यों लिखा है। 10 mm का जो हमारा प्लास्टर होता है वो होता है हमारा सीलिंग के लिए, सीलिंग के लिए 10 mm का छत की सीलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारा 12 mm का। 12 mm का होता है हमारा, हमने एक वॉल जब चिनाई करते हैं तो एक साइड होती है प्लेन, जिसको प्लेन बोलते हैं, एक साइड होती है रफ। प्लेन का मतलब वो होता है जैसे आपने सूत बांध दिया, समझो आपने ये ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क आप कर रहे हो, आपने यहाँ से और यहाँ तक ऐसे सूत बांधा ऐसे। ठीक है, सूत समझ लो इसको आपने सूत बांध दिया, तो ये जो लाइन है ये वाली ब्रिक वर्क की जहाँ सूत बांधा है वो तो बिल्कुल प्लेन आएगी आपकी, उसको बोलते हैं प्लेन। ठीक है, और जो दूसरी साइड है ये वाली, ये हल्की हल्की सी थोड़ा बहुत इसमें 10-5 mm 20 mm हल्का फुल्का निकला होगा। क्यों निकला होगा, क्योंकि वो रफ साइड है। हर एक ब्रिक एक साइज की नहीं आती, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है, 5-7 mm 10 mm का ब्रिक में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। इसमें लंबाई चौड़ाई होती है। देखिए लंबाई चौड़ाई मतलब आपने ऐसे और ऐसे, ये समझ लीजिए एक वॉल है, ये 12 फुट हाइट होगी आपकी और 10 फुट होगी आपकी लंबाई, ये फुट का निशान है। तो हमें प्लास्टर निकालना है। ये होगी पहला आपकी लेंथ, ये होगी हाइट। ठीक है, लंबाई होगी और ये हाइट होगी। देखो दोनों का आपस में गुना कर देंगे, 12 × 10 कितना हो गया, 120 स्क्वायर फीट। ठीक है, लिखा हुआ है, जिसमें हम आयतन निकालते हैं, मतलब आयतन नहीं क्षेत्रफल, जिसमें हम क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो वो चीज़ को हम नापते हैं स्क्वायर फुट में। देखिए मेन ही है, मेन चीज़ है स्क्वायर फुट में, आप समझ होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां, पेंट, पुट्टी और प्राइमर। पेंट का काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पुट्टी करते हैं। हमने वॉल को अच्छे से साफ़ किया, एक बार पत्ती मार के साफ़ करने के बाद हम पुट्टी करते हैं। ठीक है, तो पुट्टी के बाद फिर हम प्राइमर, पुट्टी के बाद वैसे रेगमाल मारने के बाद प्राइमर के बाद पेंट। तो ये चीज़ भी हम किस में नापते हैं, स्क्वायर फुट में। ठीक है, अब बिल्डिंग में क्या है, टाइल और ग्रेनाइट का काम होता है। टाइल पत्थर का, जैसे कोई टाइल लगवाता है, कोई ग्रेनाइट लगवाता है, वो नहीं भी लगवाता, वैसे मोस्टली लगवाते हैं। ठीक है, देखो टाइल लंबाई चौड़ाई वही लेंथ और ब्रीथ दोनों चीज़ नापते हैं स्क्वायर फुट में। ठीक है, देखो जहाँ पे स्कार्टिंग मान के चलो, जैसे ग्रेनाइट की स्कार्टिंग है
4 इंच स्टार्टिंग है। तो कुछ डिपार्टमेंट हैं ऐसे जो रनिंग फिट में दे देते हैं, बाकी स्क्वायर फुट में देते हैं ज़्यादातर मोस्टली। ठीक है। उसके बाद 14 क्वेश्चन नंबर 14 ग्लास वर्क। आपने काम करवाया होगा, मतलब देखा होगा कहीं बिल्डिंगों में ग्लास वर्क, जैसे गिलास पैनल हुए लगे होते हैं, तो वो काम भी हमारा स्क्वायर फुट में होता है। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर फुट में। उसके बाद अपना वुडन फ्लोरिंग, आजकल क्रेज है वुडन फ्लोरिंग का, एक अच्छी चीज़ है, मतलब गलने का सड़ने का ऐसा कुछ चक्कर नहीं, एक बार लगा दो, थोड़ा ध्यान रखो, अच्छी भी लगती है। वुडन फ्लोरिंग किस में नापते हैं? स्क्वायर फुट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टील ऑल डाया। मैंने सरे जो लिखा है स्टील का ऑल डाया, 8 का है, 10 का, 12 का, 16 का, 20 का। बिल्डिंग में सरे लगाते हैं, कॉलम, बीम, स्लैब, राफ्ट, सब में सरिये का काम होता है मेनली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टील का। ठीक है, इसको किस में मेजरमेंट करते हैं? रनिंग फुट में। रनिंग फुट से रनिंग मीटर बनाने के लिए मैं दबंग सीरीज़ के दूसरे पार्ट में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपने नहीं देखा था। ठीक है, तो जितना भी हमारा स्टील वर्क होगा या सरिये का वर्क होगा, एसएस का भी वर्क होगा, सरिये से मतलब स्टील से रिलेटेड कुछ भी होगा, एंगल वर्क है या स्क्वायर बार वर्क है, मतलब लोहे का जो भी काम होगा वो सब केजी में होता है, केजी में, केजी के बाद क्विंटल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 प्लम्बिंग पाइप। देखिए प्लम्बिंग पाइप बिल्डिंग में जो हम यूज करते हैं, कुछ भी हो, सीपीवीसी हो, यूपीवीसी हो, या हमारे रेन वाटर पाइप हो, मतलब कुछ भी, किसको मेजरमेंट करते हैं समय? रनिंग फिट में, मतलब उनकी सिर्फ हमें लंबाई निकालनी है, लंबाई निकालनी है रनिंग फिट में। ठीक है, प्लम्बिंग के ऑल पाइप रनिंग फिट में निकालते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 प्लम्बिंग फिटिंग। देखो प्लम्बिंग फिटिंग में क्या होता है, ऐसे सिंक है, वॉश बेसन है, एंगल वाल है, और सीट है, WC सीट जिसको बोलते हैं, उसकी जितनी भी फिटिंग होती है। ठीक है, एल्बो वगैरह भी नंबर्स में आती हैं, जितनी फिटिंग होगी उसको हम काउंटिंग करते हैं नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर्स में, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद डोर फिटिंग, क्वेश्चन नंबर 19 डोर फिटिंग नंबर्स में। देखिए ये आप ध्यान रखना, नंबर्स में क्या होता है, दरवाजे जब हमारे बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं तो उसमें हम डोर फिटिंग यूज करते हैं, जैसे डोर क्लोजर है, ठीक है, बैक रबड़ है, टावर बोल्ट है। ठीक है, ऑल जो डोर फिटिंग होती है वो सारी हमारी किस में आएगी? नंबर्स में, काउंटिंग में आते हैं। इस बिल्डिंग में 50 डोर क्लोजर लगे, 50 बैक रबड़ लगी। ठीक है, हमेशा नंबर्स में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ब्रिक वर्क 4.5 इंच। देखिए लिखने को तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये मैंने सिर्फ लाइन जो आपको बनाई है ये सिर्फ क्यूबिक फुट की है, और जो ये लाइन है ये सिर्फ स्क्वायर फुट और नंबर्स की है। तो जो हमारा 4.5 इंची का ब्रिक वर्क होता है उसको हम स्क्वायर फुट में नापते हैं, 4.5 इंची को। ठीक है, ये रूल है, हमेशा 4.5 इंची का ब्रिक वर्क स्क्वायर फुट में लगता है, ध्यान रखना आप आगे भी। ठीक है, देखो समझो आप, जैसे ये आपकी एक वाल है, ठीक है, ये आपकी एक वाल है, तो इसको हम ये मान के चलो 4.5 इंची की चौड़ाई की है। ठीक है, 4.5 इंची चौड़ाई की, ये ऐसे बनेगी, ऐसे समझ लो, 4.5 इंची चौड़ाई, इसकी 4 फुट मान के चलो आप हाइट। ठीक है, और 6 फुट मान के चलो इसकी चौड़ाई, ये फुट में लिख दें, तो आपस में गुना कर देंगे दोनों को, 4 × 6 कितना हो गया? 24। तो ये 24 स्क्वायर फुट हो गया। मीटर बनाना है तो आपको दबंग सीरीज का दूसरा पार्ट देखिए, और आप सारी चीज़ों को, रनिंग फुट से रनिंग मीटर कैसे बनाते हैं, स्क्वायर फुट से स्क्वायर मीटर कैसे बनाते हैं, क्यूबिक फुट से क्यूबिक मीटर कैसे बनाते हैं, वो आप सारी चीज़ सीख जाएंगे। ठीक है,
तो आप सेपरेट सूट ले लीजिए, आपके लिए बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको, और लाइक कमेंट तो आप करते नहीं, लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, और शेयर के तो बटन को आप घिस दो, इतना शेयर करो कि शेयर के बटन को आप घिस दो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।